झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है, धोखा हर कदम हर आन, धोखा हर कदम हर। आइए बगैर किसी ताख़ीर व तमहीद के आखिरी कड़ी की तरफ यानी उस मुकालमे की तरफ चलते हैं जिसमें आज पूरी दुनिया मुलव्विस है, जिसका उन्वान है मोबाइल। मैं उन बच्चों से कहूँगा जिनका नाम इस प्रोग्राम में है वो तशरीफ लाएं। मोबाइल हटाओ, 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 मोबाइल। अरे ये क्या शोर मचा रखा है? अरे बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ बच्चे पोस्टर और बैनर लेकर चीख व पुकार कर रहे थे। वह देखो सगीर आ रहा है, उसके पूरे गांव की खबर रहती है। उससे पूछते हैं, अरे सगीर भाई काहे का शोर था? वह बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सहूलियत हो गई है, एक मैसेज से तो कोई भी चीज आ सकती है। अरे हाँ, अपने बाजू वाले को देखो ना, दिन भर उसके पास कोई ना कोई पार्सल आता ही रहता है। अरे बेटा क्या मंगवाया है आपने? नहीं, अमेज़न का ऑफर था जिससे नया फोन मंगवाया है, जिसमें कैशबैक, डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर है। हाँ भाई। क्या चाचा क्या मंगवाया आपने? अरे कुछ नहीं, बच्चों ने पिज्जा मंगवाया था। चाचा वह आवाज काहे की? हाँ, कुछ बच्चे बैनर लेकर निकले थे, मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। मोबाइल के बारे में रैली? हाँ हाँ, वो बच्चों का कहना है कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हाँ सही कहना है बच्चों का। हाँ सही बात। क्या सही है बच्चों का कहना? हाँ सही बात है, उसने जिंदगी के रास्तों को आसान कर दिया। एक काम करो, मौलाना साहब भी आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं मोबाइल के बारे में कि मोबाइल अच्छी चीज है या बुरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मौलाना साहब, मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे, आज इसने कितनी आसानी कर दी। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मोबाइल का ऐसा दौर है कि हर चौथी पांचवी दुकान मोबाइल और उसकी ऐसी सीरीज की है। बिल्कुल, और जो भी ऐसी मोबाइल की दुकान खोलता है सबकी चलती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वक्त के साथ साथ इंसान में भी अपडेट होना चाहिए। हाँ हाँ सही बात, आज उसने कितनी आसानी करके रख दी। एक मैसेज पर खाना, गाड़ी, मोबाइल, बस, रेलवे टिकट, हवाई जहाज के टिकट भी मिल जाती है। और चाचा का पिज्जा भी एक मैसेज पर आ गया। बल्कि लोग आज इससे पैसा भी कमा रहे हैं। अरे तो बच्चों ने रैली क्यों निकाली थी? मैं बताता हूँ इसकी वजह। आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी मोबाइल की कंपनी कौन सी है? हाँ वह जोमेटो ना? नहीं, जोमेटो नहीं, बल्कि एप्पल कंपनी है। आपको पता है उस कंपनी के मालिक ने खुद अपने बच्चों को इससे दूर रखा है और कहता है कि मैंने इसको बनाया है, मैं जानता हूँ ये मेरे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। ये आईफोन कंपनी के मालिक का जवाब है जो इस मोबाइल के दुनिया का बाप है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं, बल्कि कहा जाता है कि सलाहियत का इजाला नहीं बल्कि अमाला होना चाहिए। यानी एक चीज जो नफा और नुकसान दोनों देती हो तो उससे नफा का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मौलवी साहब, लेकिन जमाने के हालात से बाखबर होना बड़ा जरिया है। बिल्कुल है, बल्कि उलमाए कराम ने लिखा है कि जो जमाने के हालात से बेखबर है वो बहुत बड़ा जाहिल है। अरे मौलवी साहब, कितने उलमाए कराम हैं जिनका बयान हम देखते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मौजूद है, जिसको सुनकर कई लोगों ने शेयर किया। और सोशल मीडिया आज के जमाने में दीन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है।
बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत से दीनी फायदे हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का ये भी एक जरिया है। जिन लोगों को आप जानते भी ना हो उनको भी दीन की दावत पहुँचा सकते हो। जहाँ इसकी दीनी और दुनियावी दोनों फायदे हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है। हाँ, ये बात तो सही है कि जब मोबाइल हाथ में होता है तो कुछ भरोसा नहीं होता, बल्कि जब मोबाइल खोलते हैं इनफेक्ट इसमें वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कि कुछ आया तो नहीं। अरे हाँ, इसने तो इतना सत्यानाश करके रखा है। आजकल की माँ भी मोबाइल के चक्कर में बच्चों का ठीक से ध्यान भी नहीं देती हैं, और अब बच्चे भी अपने माँ बाप को देख रहे हैं कि उनको मोबाइल के बिना रहा नहीं जाता। पहले की माँ बच्चों को कुरान की आयतें पढ़कर सुनाती थी, अब मोबाइल हाथ में देती हैं। मगर कुछ भी हो सकता है, आज इनके फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता। अरे दुनिया को सर्च करना आसान हो गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे ओ देखो, मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं। कल उनका बयान हमारे गांव की मस्जिद में हो रहा था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुफ्ती साहब। क्या बात है मौलाना साहब, पूरे मोहल्ले को लेकर खड़े हो, खैरियत तो है? असल में ये लोग मोबाइल के फायदे बता रहे थे, तो मैं आपका बयान सुना था तो थोड़ा बहुत चीजें मैंने इनको बताई। अब आप ही इनसे बात कीजिए। क्या हुआ भाई, क्या कहना है? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, इसके फायदे से कौन इनकार करता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस तरह दवाइयों पर लिखा रहता है कि इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें, बल्कि दवाइयाँ तो हर एक के फायदे की चीज है, लेकिन ये उसी के फायदेमंद है जिसको इसकी जरूरत है। अगर कोई शख्स बगैर जरूरत के इस्तेमाल करेगा तो फायदे के बजाय नुकसान भी होगा। हाँ मुफ्ती साहब, बताइए इसके नुकसानात। तो फिर सुनिए, सबसे ज्यादा वक्त किसने बर्बाद किया? हदीस पाक में आता है कि कुल वक्त के बारे में कयामत के दिन पूछ होगी कि वक्त कहाँ गुजारा। आज मोबाइल की वजह से लोग अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं, मुस्कुराते भी हैं तो अकेले अकेले मोबाइल में। ये तो मैंने इसके चंद दुनियावी नुकसानात बताए हैं, इसने दिन के भी कितने नुकसानात किए हैं। हाँ, फिर बताइए इसके दिन के नुकसानात। जिसने इंसानों को बेहया बेगैरत बना दिया, गंदी फिल्में वीडियो फेस बातें ये लेकर आया, आज पूरा गांव इसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि आजकल गांव की औरतें भी इनके बड़े बड़े धोखे में आ गई हैं। वो पंसवर कर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगी हैं। हाँ सही बात है, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं बल्कि हदीस पाक में आता है कि 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी, उसमें से एक आंख जो हराम देखने से रुक गई हो। एक दूसरे हदीस में आता है कि गलत देखने को आंखों का जिना करार दिया गया है। और इसने तो गाना बजाना इतना आम कर दिया है कि आज मसाजिद और मदारिस तो क्या, हर में मक्की और मदनी भी इससे महफूज ना रहे। हदीस पाक में आता है कि आखिर जमाने में गाना बजाना आम हो जाएगा। और इसने तो झूठ इतना फैला दिया है कि आज हर बात, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी, बगैर तहकीक के यूं शेयर की जा रही है। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। बाज लोग ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं कि हमें खुद लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि इतने लोगों में शेयर कर दो, जन्नत की खुशखबरी मिलेगी। आज कुरान के 1446 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आए हैं, इसके अंदर ऐसा आता है कि इतने लोगों को भेज दो, जन्नत की बशारत मिल जाएगी। यानी ऐसा लगता है कि मोबाइल पर एक मैसेज भेजो और एक जन्नत ले लो। इतना ही नहीं, इसने तो लोगों के घर तक तबाह कर दिए हैं। शौहर को सकता कि मेरी बीवी किसी से चैट कर रही है, उसने तो उसको तलाक ही दे दी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आज लोग फ्रेंड बनाने के चक्कर में अपनों से दूर चले गए हैं। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस फितने के बारे में हमारी आंखें खोल दी। बस आखिर में मैं आपसे इतना ही मालूम करना चाहते हैं कि हम मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह करें।
देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंसान का ऐसा साथी बन गया है कि उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसे घर के अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे इसके जरिए दीनी, मिली, इस्लाही, समाजी और अखलाकी बातें लोगों को बताई और पहुंचाई जा सकती है, और अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल सारी खराबी और सारी बुराइयों का जड़ बनेगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सब इसके गलत इस्तेमाल से बचे। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इसको सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।